खुद को किडनैप बताकर पिता से 5 लाख रुपए मांगने वाला मालाड का जितेंद्र जोशी पहुंचा पुलिस हवाला। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मालाड पश्चिम के डी मार्ट में काम करने वाला जितेंद्र जोशी महंगा मोबाइल खरीद लिया और मोबाइल के पैसे अदा नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए क्या किया उसने, तो खुद के अपहरण की, अपने किडनैप की झूठी कहानी गढ़ी। अपने एक साथी से अपनी ही पत्नी को अपने ही मोबाइल से फोन करवा करके, व्हाट्सएप कॉल करवा कर खुद के किडनैप होने की घर वालों को खबर दिलवाई और उसके बाद पिता से 5 लाख रुपए की मांग। मामला बांगूर नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा। बांगूर नगर पुलिस और डीसीपी अविनाश बंसल, इन्होंने मामले की गंभीरता समझते हुए इस पर फौरन काम शुरू किया। अलग अलग टीमें बना करके पूरे परिसर के लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, उनके फुटेज देखे गए, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर जितेंद्र किसी के साथ बैठकर जाता हुआ नजर आया। उसके बाद पुलिस ने जब जितेंद्र को खोज निकाला, महज 5 घंटों के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जितेंद्र दाएं बाएं करने लगा, अलग अलग बातें बताने लगा। तब जाकर के पुलिस का संदेह यकीन में बदल गया और अंत में जितेंद्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि पैसे की उसे जरूरत थी, मोबाइल उसने खरीदा था महंगा, उसके पैसे देने थे और नहीं थे उसके पास पैसे, इसलिए उसने खुद के किडनैप की एक कहानी गढ़ी और अपने पिता से 5 लाख रुपए मांगे। बहरहाल क्या इसकी जानकारी दे रहे डीसीपी अविनाश बंसल, सुनिए। और कौन है जितेंद्र जोशी जिसने रची अपने अपहरण की झूठी कहानी, देखिए। सुबह सुबह अंदाजा 5:30-6 बजे के आसपास एक कंप्लेंट बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जितेंद्र जोशी, अंदाजा 27 वर्ष, उसका किडनैपिंग हो गया है। वैसा फ़ोन रात में 2 बजे उसकी पत्नी के मोबाइल पर ऐसा एक व्हाट्सएप कॉल आया था उसी के नंबर से, जिसमें तुम्हारे पति का किडनैपिंग हो गया और उसको छुड़ाना चाहते तो 5 लाख रुपए का फिरौती दो, इस तरह का कॉल प्राप्त हुआ था। तो वो आदमी, विक्टिम, काम करने के लिए डी मार्ट बांगूर नगर हद में नौकरी में था। 11:30 बजे शिफ्ट पूरी होने के बाद घर नहीं पहुंचा था। इसलिए जैसे ही फैमिली अप्रोच हुई, इमीडिएटली विषय की गंभीरता के हिसाब से हमने इसमें पूरी हमारी टीम्स को एक्टिवेट किया। जो भी सीसीटीवीज थे डी मार्ट के अंदर भी, जो भी उसके साथ काम करने वाले उस शिफ्ट में थे, उनसे पूछताछ करना हो या अदर हमारी एनालिसिस टेक्निकल होती है, सबका हमने इमीडिएटली शुरू किया। एंड उसके अंदर इस सब एनालिसिस के बाद शाम को कल 5 बजे, मतलब विद इन 12 आवर्स, उस व्यक्ति को रिकवर करने में या पुलिस स्टेशन में हाजिर करने में पुलिस को सक्सेस प्राप्त हुआ है। पूछताछ के बाद ऐसा समझ में आया है कि ये पूरा उसने ही खुद से ही अपना नाटक किया था किडनैपिंग का, और कुछ लोन वगैरह उसने लिया हुआ था जिसके कारण उसको पैसे का ज़रूरत था। तो पिता से पैसे लेने के लिए इस तरह का नाटक उसने अंजाम दिया। तो इस तरह का खुद से नाटक करने के लिए इसके केस के अंदर हमने 420 का सेक्शन भी ऐड किया किडनैपिंग के साथ, और उस व्यक्ति को ही अरेस्ट करके आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है। कोर्ट ने 3 तारीख तक का पुलिस कस्टडी इसके अंदर दिया है। अभी आगे का इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसने कैसे किया ये प्लानिंग, क्यों किया, किसके साथ किया।